देहात दौलतपुर गांव के किसान एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। नजफगढ़ गांव देहात के किसान मांग कर रहे हैं कि मास्टर प्लान 2041 की नीति चालू करो। देश के अन्नदाता किसान परेशान हैं। अपनी मांगों को मटियाला विधानसभा दौलतपुर गांव के किसान दौलतपुर गांव में एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। दौलतपुर गांव के किसानों का कहना है कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 का है। आज कुछ नहीं पता, देखते देखते आ गया मास्टर प्लान 2041, वो भी लागू नहीं। दिल्ली देहात के लिए बनी हुई 2007 में लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी आज तक सब कुछ हो जाने के बाद भी धरातल पर नहीं है। सरकार की मंशा पता नहीं, पर गांव देहात की हालत ऐसे हो गई है, ना गांव बचे न शहरीकरण हुए। 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी किसानों के धरने पर पहुंचे। सोलंकी ने कहा कि पॉलिसी के नाम पर पिछले 5 से 6 सालों से डीडीए का रिकॉर्ड सौंपने के नाम पर म्यूटेशन बंद है। अब हार थक कर अपने दिल्ली देहात के लोग आंदोलन के लिए मजबूर और दौलतपुर चौक पर बैठे हैं। सरकार से बस एक ही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन सब पॉलिसी को धरातल पर लागू करे, ताकि दिल्ली देहात के विकास के रास्ते खुलें। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जल्द ही 360 खाप पालम महापंचायत बुलाएगी। देखिए, समस्त दिल्ली देहात के अलग अलग जगह पर इस तरह से धरने चल रहे हैं और मुद्दा है कि जो मास्टर प्लान 2041, पहले 2021 की बात हुई थी 2007 में, अब बढ़ा के 2041 कर दिया, लेकिन लगभग 17 साल हो गए, ना तो मास्टर प्लान ला रहे हैं ना तारीख बता रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ चाहे मोटेशन का इशू हो, चाहे 74(4) और 20 सूत्री के मालिकाना हक की बात हो, चाहे लाल डोरा बढ़ाने की बात हो, जो हमने लगातार 11 मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था, उसमें 3-4 मुद्दों के समाधान के अलावा बाकी पे जो हमें आश्वासन मिला था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब आज हमारी एक बैठक हुई है और जिसमें ये निर्णय हुआ है कि आने वाले दिनों के अंदर एक 360 गाँव की पंचायत बुलाई जाएगी और उसमें आगे की रणनीति बनाकर इस आंदोलन को पहले की तरह तेज किया जाएगा और जो हमारी समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान सरकारों को करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई सारी सरकारों से है, चाहे वो कोई भी हो, जो हमारे समस्या है उसका समाधान करे और उसकी तारीख निर्धारित करे। समय बार बार वो कहते हैं ना, वो एक डायलॉग है फिल्म का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, अब समाधान चाहिए। तो उसको लेकर आगे की रणनीति उस पंचायत में तय की जाएगी और इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। कब से धरने पे चल रहे हैं भाई? ये जो दिल्ली देहात की समस्या है काफ़ी सालों से है। 20 सूत्री कार्यक्रम सन 1984 में ये जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा भूमिहीनों को जो प्लाट दिए गए थे रहने के लिए, और 74(4) का जो गरीब वर्ग के लोग थे, 1-1 एकड़ ज़मीन जो गांव को दी थी, वो ग्राम सभा की ज़मीन गांव वासियों की थी और सबको ये दिया था। उसका मालिकाना हक आज तक नहीं दिया गया है। आप गांव की पंचायत अगर करके इस पर लड़ाई लड़ रही है और अपना हक लेकर रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली देहात की पंचायत करके, और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। मास्टर प्लान 2041 वो भी लागू नहीं है। दिल्ली की लैंड पूलिंग नीति 2007 में लाई गई थी, जीडीए पॉलिसी लाई गई थी, आज तक धरातल पर नहीं है। सरकार की मंशा पता नहीं है हमें। गांव देहात हालात ऐसे हो गए, ना गांव बचे ना शहरीकरण हुआ है। पॉलिसी के नाम पर 10-12 साल से डीडीए के रिकॉर्ड सौंपने के बाद दाखिल खारिजी इंतकाल मोटेशन भी हमारे बंद कर दिए गए हैं। बंद हार थक करके हम अपने दिल्ली देहात के लोग 360 प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में एक हफ्ता से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। सरकार से बस एक ही अपील करते हैं, जल्दी से जल्दी सब पॉलिसियों को धरातल पर लागू लाने के लिए हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। पूरा दिल्ली देहात के गांव के किसान, हमारे युवा साथी बहुत ज़्यादा इस परेशान है कि हमारा मास्टर प्लान बहुत लेट हो गया है। हमें समझ ये नहीं आता है कि मास्टर प्लान यहाँ लागू कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यू है, हम अपनी ज़मीन बेचते हैं तो सर्कल रेट 53 लाख रुपए एकड़ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, हमारी ज़मीन अर्बनाइज हो गई है, तो ये रेट आज इतना क्यों है? जब हमारी एग्रीकल्चर लैंड होने के बाद भी 53 लाख रुपए एकड़ ही है, तो ये बहुत हमारे साथ अन्याय है।
बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगे हुए, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे चले जाओ 5 किलोमीटर एक्सप्रेस वे निकल रहा है। 35 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन के रेट हैं। दिल्ली के रेट हमारे बहुत ज़्यादा होते थे। आज हमारा ताऊ, चाचा जी, हमारे बुजुर्ग दादाजी कोई गुजर जाता है तो उसकी जो दाखिल खारिज उनके बच्चों का नाम होती नहीं है। हम सब लोग गांव के किसान, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब खड़े हैं, सभी हमारे गांव के जो किसान हैं वो दर दर भटके हैं। उन्होंने सबसे मांग रखी है कि किसानों की ये मांग पूरी की जाए, किसानों के हक में लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन जब इनकी बातें किसी ने भी नहीं सुनी तो आज दुखी होकर के ये पंचायत हम कर रहे हैं, और पंचायत हम बहुत ज़ोर शोर से करेंगे। गांव-गांव के अंदर जब भी हमारा कोई प्रदर्शन होगा तो हम लोग, चाहे वो किसी पार्टी का भी नेता हो, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, हम इस अपने प्रदर्शन को कामयाब करेंगे और सरकार से अपनी मांगें मनवाएंगे। क्योंकि हमारा मास्टर प्लान 2021 का 2041, आज बहुत किसान बहुत रो रहा है अंदर अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर कुछ बनाना चाहता बना नहीं सकता। तो इसलिए हमारा किसान एक हो गया है और इस प्रदर्शन को, इस धरने को हम कामयाब करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। 10 दिन से हमारे यहाँ के किसान पूरी दिल्ली के धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी एक छोटी सी जायज़ मांग है कि भाई हमें, हमारी आइडेंटिफिकेशन किसान की है लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली 360 गाँव का एक समूह है और पूरी दिल्ली हमारी छाती पे बसी हुई है, और उनके जो मूल नागरिक हैं यानी किसान जो है वो सबसे ज़्यादा दुखी है। ना उसके, जब उस परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो ना तो किसी की म्यूटेशन हो पाती है और ना ही ये मास्टर प्लान लागू हो रहा है। तो वो सरकार से सिर्फ ना उसके विरोध में है। यहाँ पे सभी दल के लोग लगभग बैठे हुए हैं और काफ़ी किसान नेता यहाँ पे आ चुके हैं। सब ने अपने अपने विचार रखे हैं और सभी की ये डिमांड है कि भाई हम लोगों का जल्दी से कोई ना कोई वो किया जाए, ताकि किसान को कोई समस्या अगर हम फेस कर रहे हैं तो वो जल्दी हमारी उसका फैसला हो। इसको लेके काफ़ी दिन से ये बैठे हुए हैं और बड़े दुख की बात है कि अभी तक किसी भी सरकार के, ना दिल्ली सरकार के, ना किसी के उसमें कानों में जू नहीं रहेंगी। किसान धरने पे बैठा है, धरने पे वही व्यक्ति बैठता है जिसकी कोई बात सुनी ना जाए। तो हमारा तो सिर्फ ये है आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि भाई किसानों की इस जायज़ मांग को जल्दी माना जाए। जो काफ़ी समय से जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी निपटारा किया जाए। बस हमारी यही है। नहीं होगा तो किसान के इस आंदोलन को हल्का ना ले। जिस भी सरकारों ने किसानों की अनदेखी की है वो आंदोलन बहुत बड़ा हुआ है और ये आंदोलन भी आज भले ही आपको बहुत छोटा नज़र आए लेकिन ये विस्तृत रूप लेगा। या तो इनकी मांग जल्दी से मांगी जाए, बस इतना ही हमारा कहना है आज। जी, ये किसानों की मांग है। ये धरना इसीलिए है, जो हमारा एरिया बाकी सभी एरियो से इतना पिछड़ा है, हमसे ऐसी क्या गलती हुई है। गुड़गांव से सटा हमारा एरिया है, जो डेवलपमेंट वहाँ है वो डेवलपमेंट यहाँ भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ पॉलिसीज़ को लागू नहीं किया जा रहा। हमारे एरिया पे हमारी मांगों पर हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये उसके एवज में किया हुआ हमारा आंदोलन है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? जी, हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ की लैंड पूलिंग पॉलिसीज़ है, उन लैंड पूलिंग पॉलिसीज़ को सरकार लागू करे ताकि हमारे यहाँ का रेट बढ़े। आज हमारा किसान या हमारा साथी, जो हमारे पास हमारा भूभाग है, हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। छोटे ज़मींदार हमारे यहाँ तकरीबन बर्बाद हो रहे हैं, मजबूरी के कारण अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। हमें हमारा जो एक हक है, उस हक का हमें अमाउंट ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें धरना करने हैं। ये धरना मास्टर प्लान पॉलिसी 74(4) का हमारा मुद्दा, जो भाइयों को ज़मीन दी गई थी उनको आज तक मालिकाना हक इनको नहीं मिला है, क्योंकि इनका राइट बनता है। कॉलोनी काटते हैं 40 साल बाद, 1783 कॉलोनियों को पास कर दिया। इनके पास करने में क्या दिक्कत थी इनको मालिकाना हक देने में? ये गरीब है बेचारे, वंचित थे जब इनको ज़मीन दी गई थी। और इस पॉलिसी के कारण ये धर रखा है। जब तक ये पॉलिसी हमारी मंजूर नहीं होगी, जब तक ये धरना एक विकार रूप में भी होगा, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और चाहे राज्य को जी सरकार मान लो या इसमें टाइम ज़्यादा ले लो, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली का किसान जागरूक हो गया है। ये अपनी अनदेखी
नहीं कराएगा। 11-12 साल हो गए बीजेपी को, हमने लगातार 7 सीटें दी है और उसके बाद 12 साल में तो आपने सुना होगा श्री रामचंद्र प्रभु रामचंद्र जी वनवास काट के आ गए थे। वो सीमा अब हमारी क्षमता जो है ना इससे ज़्यादा सहन करने की नहीं रही। जब तक पॉलिसी लागू नहीं होगी ये धरना भी लागू रहेगा। और आज 360 की पंचायत भी हुई है। ये 360 की पंचायत ये धरना पता नहीं जंतर मंतर जाकर रोकना चाहेगी गवर्नमेंट या कहाँ पहुँचाएगी, और गवर्नमेंट के हाथ में या हमारी राज्य को मान ले। मांग तो माननी पड़ेगी हर कीमत पे।